हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश सरकार द्वारा लेबर लॉ में किए गए संशोधन को लेकर सिट्टू लाल हो गई है। कैबिनेट में लिए गए फैसले में सरकार ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अब काम के घंटे 70 से बढ़ाकर 115 कर दिए हैं। साथ ही कोरोना काल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे वॉरियर्स को भी सरकार उचित सुविधाएं नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर सिट्टू ने आज शिमला में अपने कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिट्टू राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, उनके समर्थन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूर, सफाई कर्मी, हेल्थ वर्कर सहित पुलिसकर्मी विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन न उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, न उनको इसके बदले उचित मेहनताना मिल रहा है। सरकार उनको कठिन कार्य के बदले सुविधाएं दे। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लेबर लॉ में किए गए संशोधन पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि 70 से 115 घंटे का काम समय बढ़ाना मजदूरों के हितों के खिलाफ है। इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा व पूंजीपति इसका लाभ उठाएंगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जंगल क्यों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों को ही सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। फूल नहीं सुरक्षा दो, फ्रंट लाइन वर्कर्स की सुरक्षा करनी होगी, करनी होगी। देना होगा, देना होगा। केंद्र सरकार की पूंजीपति फैसिलिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कानूनों में फेरबदल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये करनी होगी। मजदूरों पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों की सपने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फैक्ट्री एक्ट में बदलाव नहीं चलेगा। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो कोरोना के जो महामारी में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उनके समर्थन में आज का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, हम ये कहना चाहते हैं उस तरीके की सुरक्षा जो है इन मजदूरों को नहीं मिल रही है। अगर 50 लाख रुपए के बीमा का अगर बात की भी गई है तो वो केवल चुनिंदा लोगों के लिए की गई है, धरातल पर वो नजर नहीं आती है। आज जो आउटसोर्स कर्मचारी है, ठेका कर्मचारी है, जो आंगनवाड़ी का कर्मचारी है, आशा का जो कर्मचारी है, जिस तरीके से काम कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, कोरोना महामारी का एक तरह से पूरा संक्रमण का खतरा उसके ऊपर है, उसको दैनिक भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है। 100 रुपया उसके हाथ में पकड़ाकर लंबी कई किलोमीटर तक ड्यूटी देकर जो है उसका शोषण किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले सरकार को निश्चित तौर से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ये जो लगातार रक्षा कर रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनके बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। इनको प्रॉपर पीपी किट भी देनी पड़ेगी, इनके लिए बीमा का पूरा प्रबंध भी करना पड़ेगा, इनको दैनिक भत्ता भी देना पड़ेगा, इनको तनख्वाह को बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव जो सरकार को लेके आना चाहिए। विशेष रूप से अलग से भी इनको एक तनख्वाह में बढ़ोतरी दी जानी चाहिए। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है, हिमाचल सरकार ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ हमला जो है मजदूरों पर किया है, पिछले कल ही सरकार ने एक अधिसूचना निकाल दी है कैबिनेट की मीटिंग में। हम ये सोच रहे थे कि मजदूर सबसे दबा कुचला है, सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रभावित हुआ कोरोना में, उसकी नौकरी गई, उसको वेतन नहीं मिला है पिछले 3 महीने का, लेकिन सरकार ने उनकी रक्षा करने के बजाय पर उन पर हमला कर दिया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रम कानून में फेरबदल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रम कानून में फेरबदल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ाकर 12 घंटे का निर्णय वापस ले